आपने एक फिल्म का गाना शुरू होगा और काफ़ी वायरल भी हुआ था कि चिट्ठी आई है। वही चिट्ठी आज कुंवर दानिश अली के लिए बहन मायावती जी ने भेज दी है। उन्होंने दानिश अली को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनका आरोप लगाया है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जी हाँ, इस चिट्ठी का हम सबको काफ़ी दिन से इंतज़ार था। अब भी ये चिट्ठी काफ़ी देर से आई। दरअसल अमरोहा लोकसभा से बहन मायावती ने दानिश अली पर भरोसा करके उनको टिकट दिया था और वो बड़े मार्जिन से जीतकर अमरोहा का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रहे थे। लेकिन आज एक चिट्ठी आई जिसने दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहा कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और उन लोगों से तालमेल बैठा रहे हैं जो हमारी पार्टी के हित में नहीं है, उन मुद्दों पर जा रहे हैं जो हमारी पार्टी के हित में नहीं है या हमने आपसे नहीं कहे हैं उठाने के लिए। अब जो चिट्ठी आई है उसके बदले में दानिश अली का भी जवाब आ गया है। जो जवाब है वो मैं आपको सुना देता हूँ। दानिश अली से हमारी फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने मोहर लगा दी कि चिट्ठी ठीक है और मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, मायावती जी को संदेश दिया है दानिश अली ने। उन्होंने कहा कि मैं बहन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे अमरोहा से लोकसभा का टिकट देकर लोकसभा का सदस्य बनाने में मदद की। बहन जी ने मुझे बसपा संसदीय दल का नेता भी बनाया, ऐसा भी दानिश अली ने लिखा है। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला, लेकिन अब अचानक वो गिर गया। ये तो दानिश ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला। उनका आज का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया और कभी भी किसी पार्टी यानी कि किसी भी प्रकार की किसी भी विरोधी गतिविधि में मैं कभी शामिल नहीं रहा। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा क्षेत्रीय जनता है। मैंने सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध ज़रूर किया है और करता रहूँगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ भी मैंने आवाज़ उठाई और हमेशा उठाता रहूँगा, ऐसा दानिश अली ने लिखा है। क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो हाँ, मैंने जुर्म किया है, मैं अपने जुर्म को कबूल करता हूँ। मैं इसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं अमरोहा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। उन्होंने जनता को संदेश दिया अमरोहा की कि मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा, पार्टी कोई भी हो। उसके बाद होता यह है कि उन्हीं के हैंडल पर एक मोहम्मद आज़म सिद्दीकी है। वो लिखते हैं कि मायावती हमेशा अपने उसूलों की राजनीति करती हैं। पार्टी की स्थिति आज कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कभी अपने एटीट्यूड से समझौता नहीं किया है। और दानिश अली भी बसपा में रहकर सभी दलों का मज़ा मार रहे थे, जो बसपा में मुमकिन नहीं था। मुझे लगता है ये मोहम्मद आज़म सिद्दीकी है, इन्होंने दानिश अली को जवाब दिया है और शायद ये बहुजन समाजवादी पार्टी के बहन जी के समर्थक हैं। उसके बाद कुछ और है, असैद्धांतिक हैं कोई, उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि दानिश ने ठीक किया है। उसके बाद एक नितिन वेघेला है, उन्होंने लिखा है, पहले राहुल गांधी से मिलना और अब महुआ मोइत्रा के बारे में बयान, यही वजह रही निष्कासन की। बहन जी ने सबसे आपको बहुत मौके दिए दानिश भाई, लेकिन आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं तो हैरत में था कि अब तक इन सब ने यानी कि इस सब के बावजूद आपको बहन जी ने क्यों नहीं निकाला। ये नितिन वघेला है जिन्होंने दानिश अली को ये चीज़ लिखी है। उसके बाद एक दीपशिखा है, दीपशिखा इंदिरा, उन्होंने लिखा है दानिश अली के लिए कि आपने कितनी मेहनत किया है ये हम सबको पता है। आपका व्यवहार तो बहुत ही पहले बदल गया था, लेकिन आए दिन कांग्रेस का आप गुणगान कर रहे थे। अब आपका रास्ता साफ़ है, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। यूँ दोगलेपन करना ठीक नहीं है। बाकी बसपा ने नेता बनाया और हमेशा उन नेताओं ने बसपा को धोखा ही दिया है। ये कोई दीपशिखा इंदिरा है, उन्होंने दानिश अली को लिखा है। उसके बाद अंकुर निगम है, उन्होंने लिखा है, ओके सर, आपका और हमारा सफ़र यहीं तक था। उसके बाद एक वॉइस है, उन्होंने लिखा है, सच ए शेमफुल डिसीजन बाय बीजेपी, आई मीन बीएसपी। ये इन्होंने बीएसपी के ऊपर निशाना साधा है। उसके बाद किसी ने लिखा है कि दानिश मियाँ कांग्रेस से टिकट लो और फटाफट हर घर आ जाओ, आपको उसका फल मिलेगा। इसके बाद एक अंकित हैं, वो लिखते हैं कि दानिश अली, आपने हमेशा लोकसभा में आवाज़ उठाई है और आप इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहें, पार्टी कोई भी हो। वहीं अमरोहा से एक क्या नाम है इनका, अमरोहा से
मोहम्मद अली लिखते हैं कि दानिश अली, आप जैसा नेता अमरोहा को चाहिए और आप फिर दोबारा चुनावी मैदान में आइए। वहीं कांग्रेस के एक समर्थक लगते हैं शायद मनोज का कहना है कि कांग्रेस को दानिश अली जैसे नेताओं की ज़रूरत है और इस वक्त दानिश अली जिस तरीके से बात कर रहे हैं वैसे ही नेताओं की यहाँ पर ज़रूरत है। और एक और कोई फॉलोवर है, उन्होंने लिखा है, मोहसिन लिखते हैं कि दानिश अली को किसी भी पार्टी से बांध कर नहीं रखा जा सकता। दानिश अपनी यानी कि हक़ की बात करते हैं, जनता की हमेशा आवाज़ उठाते रहें और दानिश अली को दोबारा फिर लोकसभा जाना है और उनको दोबारा जनता के बीच चले जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया पर चल रही है, लगातार कोई दानिश अली के समर्थन में आ रहा है, कोई दानिश अली के विरोध में आ रहा है। एक और सोशल मीडिया पे एक्टिविटी काफ़ी उनकी रहती है, उनका नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम लिखते हैं कि दानिश अली एक पढ़े लिखे नेता हैं, वो किसी भी पार्टी में रहेंगे, वो देश के बारे में बात करते रहेंगे और जो पूंजीपति देश का ख़जाना लूट रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हमेशा वो बात करते रहेंगे। एक और कोई दानिश अली के शुभचिंतक हैं, हो सकता है उनकी बात करने के तरीके से वो काफ़ी आश्वस्त रहते हो। उनका नाम है अंजू गैरा कोई शायद किसी लड़की का नाम है। अंजू गैरा का कहना है कि लोकसभा में हमने जितने भी सवाल दानिश अली ने उठाए हैं उसमें काफ़ी मज़ा आया और वो हमेशा जनहित की बात करते हैं। एक और सोशल मीडिया पर हैं अदनान फ़ारूकी का कहना है कि दानिश को फ़ौरन अपने क्षेत्र में जाकर, जनता के बीच में जाकर ये ऐलान करना चाहिए कि दानिश किसी भी पार्टी में रहें, उनको जनता की ही बात करनी है, चाहे वो अपने लोकसभा क्षेत्र में रहें या फिर संसद में रहें। तो इस तरीके की जो बातें हैं, जो सोच है, जो विचारधारा है, दानिश अली के फेवर में भी जा रही है। कुछ बसपाइयों का कहना है कि दानिश अली को पहले ही निष्कासित कर दिया जाना चाहिए था, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। लेकिन अब दानिश अली से हमारी भी फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, मायावती का मेरे ऊपर एक एहसान भी है कि उन्होंने मुझे लोकसभा से यहाँ से टिकट दिया था और मैं हमेशा उनका सम्मान करूँगा। दानिश हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हक़ के लिए लड़ने के लिए भी वो देश के बड़े नेताओं में अब शामिल हो चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि एक आवाज़ उठ रही है अमरोहा से कि दानिश को अमरोहा से लड़ना चाहिए, कुछ उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं। और यहाँ तक कि जो उनका ख़त जब से बढ़ा है तो अलग अलग शहरों के और अलग अलग प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि दानिश उनके क्षेत्र से चुनाव लड़े। अब देखना होगा, दानिश अली खुद डिक्लेयर करेंगे कि वो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फ़िलहाल अभी दानिश अली का कोई और इंटरव्यू आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मैं तारिक अज़ीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से।